हेलो बच्चों, नमस्ते जी। तो हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे। कुछ जो है पर्व त्योहार आ गया था हमारे गांव में, जो है बाजा सब बज रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आ गए हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? तो तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अप्रोक्स में सभी चीज पढ़ लिए थे। एक पार्ट बच गया था नर्वस सिस्टम का, वो पार्ट बच गया था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेन चीज आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो स्ट्रक्चर बचा हुआ था न्यूरॉन का, और हमारा जो नर्वस सिस्टम और हमारा ब्रेन और हमारे शरीर की जितनी भी नस हैं, ये सारी चीज किससे बना हुआ है? यही न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझिए, आप पढ़ने वाले क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल, यानी कि न्यूरॉन सेल का कार्य क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो ये जो देख रहे हैं, ये कैसा नजर आ रहा है? आदमी की तरह, है ना? ये ब्रेन है और ये क्या है? पूंछ है। आदमी का पूंछ है ये, है ना? ये ब्रेन है और ये क्या है? इसका टेल वाला पार्ट, इसका हेड वाला पार्ट ये है, इसका टेल वाला पार्ट नीचे है। यही न्यूरॉन सेल है। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन सेल का, है ना? तो ये समझिए कि इसमें कौन सा पार्ट का क्या नाम है। ये जो ऊपर वाला हेड वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सभी चीज को हम एक जगह मिला करके सेल बॉडी कहते हैं, या इसे हम साइटोन भी कहते हैं। एक एक करके देखिए कि इसमें क्या सब है। ये जो बीच में जो गोला वाला दिख रहा है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी में यही न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, और जीवाणु जो होता है, विषाणु, वायरस, उसमें भी जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर पूछ दे कि आपके शरीर में ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो वो आरबीसी है, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल, है ना? लेकिन इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये गोल वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसे हम क्या बनाया है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो बुनका बुनका जो दिख रहा है, ये चीज, ये बुनका नहीं, ये वाला जो साइड साइड से दिख रहा है, ये क्या है? तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इस पे जो है झिल्ली लगा हुआ है। और ये जो दिख रहा है, जो तीन तीन को जो हम डाले हैं, इसको, इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो आप घेरा घेरा करके जो देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहते हैं। इसे हम डेंड्रोन कहते हैं। इसमें भरा होता है निसल्स ग्रेन्यूल्स। इसमें जो द्रव्य भरा होता है उसे हम कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल, निसल्स कणिकाएं कहते हैं। ये निसल्स कणिकाएं का क्या कार्य है? तो हमारे शरीर में जो है राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करता है सभी कोशिकाएं में। लेकिन इस कोशिका जो है, ये कोशिका जो न्यूरॉन सेल, इसमें जो है प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो निसल्स ग्रेन्यूल्स करता है। या निसल्स ग्रेन्यूल का काम क्या है? प्रोटीन बनाना और प्रोटीन को सिंथेसिस करना। प्रोटीन बनाना भी और प्रोटीन को संश्लेषित करना इसका कार्य है। और यही संश्लेषित करके जो है ऊर्जा का निर्माण करता है, और ऊर्जा स्वयं को जो है, खुद को जो है ऊर्जावान रखता है, ये निसल्स ग्रेन्यूल्स। अब थोड़ा नीचे आइए, तो ये टेल वाला पार्ट जो है, यहां से यहां तक के जितनी भी भागे हैं, इसे हम कहते हैं एक्सोन। इसको हम एक्सोन कहते हैं। इसको टेल वाले पार्ट के अंतर्गत रखते हैं। इसमें है क्या सब? ये जो बीच में जो दिख रहा है, ये इसे हम कहते हैं श्वान सेल, जो यहाँ लिखा गया है श्वान सेल। ये बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं श्वान सेल। और ये जो दिख रहा है चौखूट जो है आकार का, इसे माइलिन शीथ कहते हैं। और ये जो दिख रहा है बीच बीच में जो गैपिंग दिख रहा है, माइलिन शीथ के बीच बीच में गैपिंग, इसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और नीचे जो दिख रहा है मछली के पूछड़ी टाइप पे, इसे क्या है? ये एक्सोन टर्मिनल है। ये एक्सोन टर्मिनल होता क्या है? जो एक्सोन टर्मिनल के नीचे जो है, ऐसा ये एक स्ट्रक्चर है। ये न्यूरॉन का सिर्फ एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है। ऐसा ही न्यूरॉन हमारे शरीर में करीब 100 बिलियंस पाया जाता है। 100 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियंस में पाया जाता है। अब समझिए, इधर न्यूरॉन सेल लिखे हुए हैं, इसको दो पार्ट में विभाजित किए हैं। पहला हेड वाला पार्ट है और दूसरा टेल वाला पार्ट है। और हेड वाला पार्ट में समझिए क्या सब है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं, या साइटोन भी कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर जो भरा होता है, जो ये निसल्स कणिकाएं हैं, ये इसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। ये व्हाइट मैटर भरा होता है, इसमें द्रव्य वाला पदार्थ। इधर टेल वाला पार्ट, हम इसे टेल वाला पार्ट के अंतर्गत रखे हुए हैं। ये इसे हम एक्सोन कहते हैं। एक्सोन के अंदर भरा होता है ग्रे मैटर भरा होता है। इसमें जो द्रव्य भरा होता है, इसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। समझ गए? अब पढ़ने वाले हैं क्या? तो सेल जो है, हमारे शरीर जो असंख्यक सेल से बना हुआ है, बहुत सारे सेल से बना हुआ है। हमारा सेल जो है एक सेल से नहीं बना हुआ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये न्यूरॉन सेल ही है। हमारे शरीर में आरबीसी भी, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और क्या कहता है, जो लीवर में कफर सेल पाया जाता है, किडनी में जो है नेफ्रॉन सेल पाया जाता है। बहुत सारे सेल से जो है हमारे शरीर, जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार यह सेल जो है हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम का निर्माण के लिए सहायक है। इस सेल का एक जो है डिसएडवांटेज कह सकते हैं, जो हानिकारक चीज है, क्या है?
तो ये सेल एक बार डैमेज हो गया तो दोबारा रिपेयर नहीं होता है, बहुत ही मिनिमम रीजनरेशन होता है, होता भी है तो बहुत ही मिनिमम, कह सकते हैं कि ना के बमोजी होता है। देखिएगा पागल सब जो हो जाता है जो व्यक्ति, तो दवा खाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं कुछ हद तक, लेकिन जितना अच्छा पहले था वो व्यक्ति उतना सही से वो ठीक नहीं हो पाता है ना। यही न्यूरॉन सेल का जो है अनबैलेंस हो जाता है, या कह सकते हैं इसका जो मैसेज जो जाता है ब्रेन तक पहुंचाता है वो मैसेज नहीं पहुंच पाता है। जब आप पागल सबको देखिएगा कि कितना भी मार दीजिए, पीट दीजिए, गर्म कुछ पकाओ का दीजिए, मैंने पकाइए नहीं है ना, कुछ हो जाता है या पीट उठ देता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको पता नहीं चलता है ना, कि हमको चोट भी लगा है। ठंडी में देखिएगा कि ऐसे ही वो आता रहता है, तो ठंडी भी उसको महसूस हो भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे शरीर के अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो सारी मैसेज जो हमारे ब्रेन तक जो है पहुंचता ही नहीं है उसके, किसको, तो जो व्यक्ति जो है पागल हो जाते हैं उसके, है ना। गर्मी में देखिएगा, गर्मी में भी वैसे ही परिवर्तन रहते हैं, कपड़ा का कोई ठिकाना ही नहीं है, लज्जा शर्म बेशरम कोई भी चीज उसको जो है महसूस ही नहीं होता है कि हम अभी किस अवस्था में हैं, कोई भी अवस्था उनको जो है महसूस नहीं होता है, समझ गए। यही न्यूरॉन सेल हमारे शरीर का नस का निर्माण, यही न्यूरॉन सेल, लाखों न्यूरॉन सेल अगर एक जगह जुड़ जाए किसका निर्माण होता है, तो हमारे शरीर का नस का निर्माण होता है, समझ गए। अब समझिए कि ये तो हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल हो गया, और ये शरीर का जो है सबसे लंबी, पूछे ना कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन होती है, तो यही न्यूरॉन सेल होता है सबसे लंबी। अगर इसी में पूछ दे कि सबसे बड़ी कौन होता है, तो कहिएगा सबसे बड़ी या लंबी में क्या फर्क है, लंबी लंबाई में, बड़ी यानी कि आकार में, है ना। तो आकार में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन होता है, तो जो लेडीज के शरीर में ओवम पाया जाता है, ओवम सेल जो है सबसे बड़ा होता है। इसमें पूछ दे कि सबसे छोटी कौन होता है, तो शरीर में जो है, जो पुरुष के शरीर में पाया जाता है स्पर्म सेल, है ना, स्पर्म सेल वो सबसे छोटी होती है, ये सबसे छोटी होती है और ये सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी पूछे तो लेडीज के शरीर में ओवम पाया जाता है, वो ओवम वाला सेल जो है वो सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी जो है स्पर्म पाया जाता है, जो पुरुष के शरीर में पाया जाता है, जो सेल जो जनन के लिए सहायक है, वही सेल जो है सबसे छोटी होती है पुरुष में, सबसे बड़ा महिला में जो है ओवम पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा पूछ दे लंबाई में, है ना, लॉन्गेस्ट सेल कौन है, तो यही न्यूरॉन सेल है, सबसे लंबा वाला सेल, समझ गए। अब हम लोग जो है इसके फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि न्यूरॉन सेल का कार्य क्या है। इसका फंक्शन के बारे में समझिए कि न्यूरॉन सेल का फंक्शन क्या है। फंक्शन, तो न्यूरॉन सेल का फंक्शन जो है हमारे शरीर के जो भी चीज अनैच्छिक क्रियाएं या ऐच्छिक क्रियाएं हैं उस सभी चीज को पहुंचाने का कार्य किसका है, तो यह न्यूरॉन सेल का है। जिस तरह समझिए कि अगर मान लीजिए किडनी में कोई प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को, या लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो लीवर ना जाएगा ब्रेन को कहने कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हमको, या शरीर में कुछ कांटा चुभ गया या कट गया, है ना, तो ये सारी चीज को वो अंग थोड़ी जाएगा ब्रेन के पास, तो ये सारी, या ब्रेन थोड़ी आ सकता है उस अंग के पास, ऐसा नहीं ना है। तो इसी मैसेज को पहुंचाने का कार्य किसका है, तो न्यूरॉन सेल का है। कोई भी मैसेज हमारे शरीर का है, जिस तरह किडनी में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, पथरी हो जाता है, अभी अक्सर व्यक्ति को जो किडनी में पथरी हो जाता है, तो कहने जाएगा कि हमारे किडनी में कुछ फंस गया है करके, या पथरी हो गया है, नहीं कहने जाएगा। या फिर ब्रेन नहीं आएगा खोजने कि तुम्हारा किडनी में क्या चीज हो गया है। सारी जो क्रियाएं हैं कंट्रोल करने का काम किसका है, तो ब्रेन का है। तो ब्रेन थोड़ी आएगा देखने कि क्या चीज हो गया है। यही सारी चीजें मैसेज जो है ये पहुंचाने का कार्य किसका है, यही न्यूरॉन सेल पहुंचाने का कार्य करता है। जिस तरह देखिएगा कि पहले के जमाना में क्या होता था, तो राजा होता था, रानी, अगर कुछ हो गया मान लीजिए प्यार मोहब्बत, तो जो चिट्ठी पहुंचाता था तो कैसे पहुंचाता था, तब रानी भेज दिया कबूतरी के द्वारा मैसेज, चिट्ठी में लिख करके कुछ भी, यहाँ से कबूतर को भेज दिया राजा। अब वो मैसेज कौन पहुंचाएगा, वो दूसरे जो अपना मैसेज पहुंचाता रहता था, पता नहीं चलता था। अभी जो है 4G जमाना 5G आ गया है, अब व्हाट्सएप पर मैसेज पहुंच जाता है। कब क्या है, कबूतर का कोई झंझटे नहीं है, चाहे राजा हो चाहे कोई भी है, डीएम हो या डीएम का लड़का हो, या कोई भी मंत्री हो या मंत्री का लड़का, या विधायक का लड़का हो, सारी चीजें जो है किस पे हो जाती है, नैनो सेकेंड में हो जाता है। पहले यही चीज को जो बहुत समय लगता था, 2 दिन 4 दिन लग जाता था, तब पर भी मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये भी कुछ गारंटी नहीं था। अब जाले जो है मैसेज पैक होगा, ये कहेगा कबूतर के लेके जाओ, तब तक तो वहां कबूतर देखियो लेगा कि मैसेज में क्या है ना। ये सारी चीजें जो है पहले के जमाना में नहीं होती थी, ठीक है। न्यूरॉन सेल जो है इसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। तो सेल डिवीजन असल में होता क्या है, तो सेल डिवीजन हम कहते किसे हैं, जैसे एक सेल है, जैसे स्पर्म आया पुरुष से, महिला से आया ओवम, है ना, दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा, जाइगोट का निर्माण होगा, है ना, युग्मनज का। युग्मनज जो है एक सेल से दूसरे सेल में विभाजित होगा,
अब 2 सेल से ये 4 सेल में विभाजित हो जाएगा। ये 1 से 2 टूट गया, अब ये 1 से 2 में टूट गया। अब जो ये 1 है ये फिर 1 से 2 में टूट जाएगा और ये फिर 1 से 2 में टूट जाएगा। यहाँ से फिर ये 1 से 2 में, फिर यहाँ से 1 से 2 में। ऐसे ही यह डिवीजन करते जाएगा, ऐसे ही डिवीजन करता जाएगा। डिवीजन करते करते बहुत सारे सेल जो है निर्माण हो जाएगा, बहुत सारे सेल एक सेल से बन जाएगा। इसी तरह जब जो है कोई व्यक्ति संबंध बनाता है तो एक ही रहता है, एक स्पर्म सेल रहता है और एक ओवम सेल रहता है। और उसके बाद जो है देखिएगा कि 9 मंथ के बाद बच्चा जो है इतना बड़ा हो जाता है, करीब 3-4 केजी का हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? करीब हेल्दी बच्चा है तो 3-4 किलो का हो जाता है, और जो नॉर्मल जो है पातर वितर है तो 2.5-3 किलो का होगा 9 मंथ के बाद। तो इतना बड़ा कैसे हो गया? तो यही सेल डिवीजन के कारण जो है, जब एक सेल जब उस समय में जो है संबंध बनाने के वक्त में जो था, तो उसके बाद क्या हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ, युग्मनज से जाइगोट का निर्माण हो गया, जाइगोट में सेल डिवीजन होते होते 9 मंथ के बाद जो है करीब 2.5-3 केजी का जो है बच्चा बन जाता है। इसमें जो है सेल डिवीजन इस प्रकार का नहीं पाया जाता है। यही टूट जाने के बाद जो भी बताया है कि पागल हो जाता है व्यक्ति, यही टूट जाने के बाद ऐसा होता है। ये डेंड्राइट्स जो है, ये डेंड्राइट्स का काम क्या है? तो ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये तो एक ना न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही न्यूरॉन सेल हमारे शरीर में बताया अभी कि 10 बिलियंस पाया जाता है। तो एक सेल, अब दूसरा सेल आएगा तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ऐसा जो ऊपर वाला पार्ट है तो ये एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ेगा। ये डेंड्राइट्स जो है यही एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ेगा और यहाँ से मैसेज फिर इस न्यूरॉन में, इस न्यूरॉन से अगला न्यूरॉन, अगला से फिर उससे अगला, है ना। तो आप सोचिएगा कि तो बहुत समय लग जाएगा, 100 बिलियंस न्यूरॉन है। ये जो है कुछ नैनो सेकेंड में हो जाता है। सेकेंड का भी हिस्सा कीजिएगा 60 हिस्सा, उससे भी बहुत कम समय लेता है मैसेज को ट्रांसफर करने में। जैसे कुछ भुकाता है कितना समय में जो आपको पता चल जाता है, बहुत कम समय में ना। तो सारी न्यूरॉन से जो है मैसेज हो करके वहां ब्रेन तक पहुंचता है। इसी प्रकार ये जो डेंड्राइट जो है यही एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ता है और आगे की ओर मैसेज को ट्रांसफर करता है ना। ज्यादा समय का वक्त इसमें नहीं लगता है। ये सरकारी काम नहीं है, प्राइवेट काम है। सरकारी वक्त में ना आप अप्लाई कर दिए, एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगा। ऐसा कुछ इसमें झंझट का काम नहीं है, समझ गए। और एक बात समझिए, ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन टर्मिनल में जो बीच में जो गैप पाया जाता है, जैसे ये जो डेंड्राइट्स है एक्सॉन टर्मिनल है, तो ये दोनों के बीच में कुछ गैप पाया जाता है, उसे हम कहते हैं साइनेप्स गैप। उस गैप को क्या कहते हैं? साइनेप्स गैप का कहते हैं, समझ गए। एक चीज और समझिए कि हम जो ब्रेन पढ़ रहे थे तो ब्रेन में जो हम एक चीज भूल गए थे पढ़ाना, वो उसमें जो फ्लूइड पाया जाता है जो ब्रेन के बीच में, जो हमारा क्रेनियम नाम की हड्डी है, उसके क्रेनियम और मेनिंजेस जो होता है उसके बीच में एक द्रव्य पाया जाता है। उस द्रव्य को क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसी प्रकार जब मजदूर जो बहुत सारे भीड़ जब उठा लेते हैं ब्रेन पे या माथा पे जो लाद करके लाते हैं तो उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बाहरी वातावरण का जो भी दबाव था उस जो द्रव्य होता है वो क्या कर देता है, दबाव को कम करने का कार्य करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके कारण जो है कोई व्यक्ति गिर भी जाता है तो चोट का, उसको जो उतना चोट का महसूस नहीं हो पाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के कारण। ये टॉपिक आज खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग या तो जैव प्रक्रम पढ़ेंगे या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। नर्वस सिस्टम खत्म, यहाँ तक ही था। थैंक यू।